तो हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला वीडियो। चर्चा हो रही थी, किताब का नाम था अरिहंत, कक्षा 10, द्विघात समीकरण, प्रश्नावली 4.2। तो 20 प्रश्न हम लोग हल कर चुके थे। प्रश्न नंबर 21 है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। अब ये 2024 में पूछा भी गया। तो दो द्विघात समीकरण है, तो जाहिर सी बात है द्वि यानी कि दो की बात हो रही है। क्रमागत यानी क्रम से आने वाले। विषम यानी कि जो दो से ना घटे, 1, 3, 5, 7, 9। और धनात्मक यानी जीरो के बाद वाले हों। तो जैसा अभी हमने एग्जाम्पल देखा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब विषम हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं और इनमें दो का अंतर है। तो अगर पहला यहाँ पर मान लेंगे हम कि माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जो है हमारा x है और दो की बात हो रही थी, इसलिए दूसरा क्रमागत विषम धन पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, दो का अंतर होता है। तो दूसरा x से 2 ज़्यादा हो जाएगा यानी x+2। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल, तो प्रश्नानुसार इसको जब लगाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से लैंग्वेज में लगाएंगे तो हमें बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग यानी कि x का स्क्वायर प्लस दूसरा था हमारा x+2 का स्क्वायर बराबर 290। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा तो हल करना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे a+b² a²+b² + 2ab। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी का मान 2 है बराबर 290। देखेंगे हल करके एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2x इंटू 2 की गुणा तो हो जाएगा हमारा 4x बराबर 290। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 2 से भाग भी दे सकते हैं, तो पूरे समीकरण में दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भाग देंगे 2 दूनी 4 2 प्लस 2x प्लस 2 सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, बराबर है बराबर इसको 290 को भी 2 से भाग दे देंगे तो 145 आ गया। अब क्या करना है, 145 हम इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 145 बराबर 0। थोड़ा सा और हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 2 माइनस के 145 यानी कि माइनस का आंसर आएगा हमारा 143 बराबर 0। अब यही यहाँ पर हमें देखना है, तो 143 आंसर आया, 143 के टुकड़े। अब 143 वैसे तो न 2 से कट रही है न 3 से, तो हम इसको अगर देखते जाएं तो यहाँ पर हमें 11 से कट जाएगी, 11 और 13। अब इतना तो हमें हिसाब लगाना पड़ेगा, 143 ऐसी संख्या है 5 से भी नहीं भाग हो रही, 10 से भी नहीं है, 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 2 3 से नहीं है यानी कि 4 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं होगी, फिर 8 से भी नहीं होगी, 9 से भी नहीं होगी। तो कुछ ऐसे ही प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या उनसे विभाजित होगी, तो 11 से विभाजित हो रही है, 11 से भाग करेंगे इसको तो 13 आ जाएगा। तो 11 और 13 का गुणनफल जो है हमारा 143 होगा और 11 13 का अंतर जो है वो 2 होता है, तो सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। 13x में से 11x घटाएंगे तो हम प्लस का 2x बचेगा। शुरू के दो पद बाद के दो पद, शुरू के दो पदों में x कॉमन तो हमारा आ जाएगा x+13, बाद के दो पदों में -11 कॉमन ले लें तो x माइनस 143 से माइनस बाहर लिया है तो प्लस आ जाएगा और 143 से 11 कॉमन का मतलब 143 को 11 से भाग, तो भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा बराबर 0। फिर ये हमारे दो पद बचे, दोनों में हम x+13 बाहर ले लेंगे तो x+13 हमारा कॉमन
तो बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। हल करेंगे, अगर x प्लस 13 वाला ब्रैकेट 0 होता है तो x का मान आ जाएगा हमारा माइनस 13। अगर x माइनस 11 का ब्रैकेट 0 होता है तो x का मान आ जाएगा हमारा 11। चूँकि यहाँ पर विषम पूर्णांक हमारे माइनस में थे नहीं, इसलिए x का मान जो है यहाँ पर हम 11 ही लेंगे। तो पहला धन पूर्णांक हमारा जो विषम पूर्णांक 11 हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा, इससे 2 ज़्यादा, 11 प्लस 2 बराबर 13। तो दूसरा हमारा 13 होगा। तो इस तरह से प्रश्न लग जाएगा ये, और बहुत आसान से प्रश्न है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतने आसानी से हमारे लगते चले जाएंगे। थोड़ा साफ लगाएंगे और चिन्हों के नीचे चिन्ह लगा करके तो ये लगते चले जाएंगे। फिर अगला है प्रश्न नंबर हमारा 22, दो क्रमागत धन सम संख्याएं। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्रम से आने वाली धन सम संख्याएं हैं, यानी कि इनमें भी 2 का अंतर होगा, और ज्ञात करनी है इनके वर्गों का योगफल हमारा 340 है। तो ये भी बोर्ड परीक्षा में 2013, 2016, 2023 3 बार पूछा गया है। तो मान लेंगे पहली अगर संख्या क्रमागत धन संख्या जो है पहली x है, तो दूसरी क्रमागत धन सम संख्या जो है वो x प्लस 2 होगी। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल 340 है, इसलिए x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर 340। अब देखिए, हल करने में यहाँ से गलती होने की गुंजाइश जो है कम से कम हो, इसके लिए हमें सही से हल करना है। प्लस के नीचे प्लस, बराबर के नीचे बराबर, यथासंभव जहाँ तक संभव हो ऐसा हम कर दें। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसका ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 बराबर 340। जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 340। यहाँ पर भी हमारी 2 से भाग हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x बराबर 170। इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 170 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 में से 170 हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 168 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। चाहे हम गुणनखंड विधि से अगर समझ में आ रहा है, या फिर धराचार्य विधि से हम लगा सकते हैं। तो 168 हम देख लेंगे हमारे टुकड़े क्या क्या बन रहे हैं 168 के। हम टुकड़े कैसे देखेंगे, अगर 2 से हम भाग करते हैं तो 2 16 84, यानी और 84 में फिर से हम 2 निकाल लें तो क्या बनेगा 42। 42 में हम फिर से 2 निकाल लें तो क्या बनेगा 21। 21 के 3 और 7, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हमारे यहाँ पर 168 के टुकड़े बन गए। अब इन्हीं में हमें देखना है कि ऐसे हम कौन से 2 टुकड़े करें जिनका योग या अंतर 2 आवे। ये सोचना है, ये आपको सोचना पड़ेगा इन टुकड़ों में से। तो अगर 7 और 2 को पास पास ले लेते हैं तो 7 दूनी 14, 3 2 और 2 को साथ साथ लेते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 14 और 12 इनका अंतर जो है हमारा 2 आ जाएगा। तो ये आपको सोचना है। तो फिर हो जाएगा हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम लिखेंगे 14 माइनस 12 टू एक्स माइनस 168 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। शुरू के 2 पदों में x कॉमन, तो x प्लस 14, बाद के 2 पदों में हमारा माइनस 12 कॉमन, तो x प्लस 168 से 12 कॉमन मतलब 12 घटाना नहीं, 12 की भाग, 168 में 12 की भाग करेंगे तो 14 आएगा इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन, तो हमारा बचेगा x माइनस 12। अगर x प्लस 14 वाला ब्रैकेट 0 तो x बराबर माइनस 14, x माइनस 12 का ब्रैकेट 0 तो x बराबर प्लस के 12। चूँकि यहाँ पर बात हो रही थी क्रमागत धन सम संख्याएं हैं, इसलिए माइनस 14 नहीं हो सकता, ऋण की संख्याएं हैं। तो एक संख्या हमारी 12 आ गई, दूसरी संख्या हमारी 12 से 2 ज़्यादा, यानी कि
14 आ जाएगी। तो बहुत आसान है, साफ साफ थोड़ा सा हम अच्छे से लगाएंगे ऊपर नीचे सिस्टमेटिक लिख करके तो प्रश्न हल हो जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 23, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग। अब ये ध्यान कर लेंगे, व्युत्क्रम आप लोग पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, सिर ऊपर पैर नीचे, ये हमारा नॉर्मल रहता है। और व्युत्क्रम कर देंगे तो सिर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा व्युत्क्रम उल्टा। यानी कि भिन्न है अगर, तो भिन्न में अंश नीचे कर देंगे, हर ऊपर कर देंगे, अंश को हर, हर को अंश बना देंगे। तो एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम है, उसका योग दे रखा है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, माना संख्या x है तो संख्या हो गई x, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x, दोनों का योग यानी x + 1/x बराबर कितना है, 2 सही 9/10। इसको हल करेंगे, 10 और 2 की गुणा और 9 जोड़ देते हैं, ये अंश बनता है। यानी x + 1/x बराबर 10 दूनी 20 और 9 29, तो 29/10। अब यहाँ पर हमारे 3 पद हैं और हर है, यहाँ पर हर कितना कितना है, एक में x है, एक में 10 है, यानी कि 10 × x से हम तीनों पदों को गुणा कर दें। तो x को गुणा कर दें 10x से, प्लस 1/x से गुणा कर दें 10x से, बराबर 29/10 को गुणा कर दें 10x से। तो यहाँ x कट जाएगा, यहाँ 10 और 10 कट जाएंगे, हमारा बचेगा क्या, x × 10 × x यानी कि 10 और x स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, 1 × 10 यानी कि 10 बराबर 29 × x यानी कि 29x। 29x इधर माइनस में ले आएंगे, 10x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 10 बराबर 0। ये हमारा बना। 10 और 10 की गुणा कर लेंगे, x स्क्वायर का गुणांक 10, अचर पद है हमारा 10, तो इनकी हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 10 और 10 की गुणा हो जाएगी हमारा 100। 100 के हमें ऐसे टुकड़े करने जिनका योग या अंतर 29 आए, तो दिमाग में आ जाएगा आपके 25 चक्कू 100 होते हैं और 25 और 4 का जो योग है वो 29 आता है। तो बस यही रख देंगे, 10x स्क्वायर जो 29 है, इस 29 की जगह पर हम रख देंगे 25 + 4, तो x + 10 बराबर 0। 10x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस का 25x माइनस का 4x प्लस 10 बराबर 0। शुरू के 2 पद हैं, इसमें हम देख लेंगे तो गिनती में 5 कॉमन मिलेगा और x कॉमन। तो 10 से 5 कॉमन निकाला तो क्या बचा, 5 दूनी 10 2, x स्क्वायर से x तो x, माइनस 25 से 5 कॉमन निकाला तो 5 बचा और x तो बाहर ही निकाल लिया हमने, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 4x से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा और x बचा, प्लस से माइनस का निशान बाहर निकाला माइनस, और 10 से 2 बाहर निकाला, 2 पंचे 10 5 बराबर 0। फिर 2x - 5 दोनों में कॉमन है तो 2x - 5 कॉमन, तो हमारा आ जाएगा 5x माइनस 2 बचेगा 0। अगर पहला ब्रैकेट 0 होता है तो 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। दूसरा ब्रैकेट 0 होता है तो 5x बराबर 2, तो x बराबर 2/5। अब देखिए, एक 2/5 आया, एक 5/2 आया, यानी कि जो संख्या पूछ रहा है हमारा, यहाँ पर कह रहा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, संख्या बराबर 2/5 या 5/2, दोनों ही संख्याएं हो जाएंगी। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। और ठीक है, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए बाकी प्रश्नों के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।